नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पर कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए अच्छा है, न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम। ये सब हम आज को कैलकुलेशन करके देखेंगे कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर है आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पर। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते किसी भी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेटर रहेगा, क्योंकि इसके जो स्लैब रेट है वो रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट है कंपेयर टू ऑल टैक्स रिजीम। और दूसरी तरफ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, रिडक्शन का बेनिफिट लेते हो, तो वहाँ आपको ऑल टैक्स रिजीम बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बेस पर आपका जो न्यू टैक्स रिजिम आपका बेटर रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बेस पर कौन सा टैक्स रिजिम बेटर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कई सारी जानकारी मिलने वाली है। जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो 5 लाख या उससे कम आपकी इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर टैक्स लिमिट अंडर सेक्शन 87A के अनुसार। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रिजिम है, उसमें अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स लिमिट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंगली। यहाँ हम पहले और टैक्स रिजिम के डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जो है मिलने वाला है अगर आप सैलरीड या पेंशनर पर्सन हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आप यहाँ सेक्शन 80C में ईपीएफ, पीपीएफ और इंश्योरेंस या ईएलएसएस या होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट या अदर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D, इसमें क्या होता है, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, अगर आप यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए अपनी जो मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट है वो कर रहे हैं, तो आपको 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर रहे हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है, तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80CCD1B। ये क्या होता है, इसमें आपका होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब एनपीएस में आप अलग से 50,000 तक का निवेश कर सकते हो पूरे साल में, तो भी आप क्लेम कर सकते हो 50,000 रुपीज और टैक्स रिजीम में। अब हम बात करते हैं एचआरए। इसके अलावा एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेज। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो और आपकी सैलरी स्लिप में एचआरए कंपोनेंट अगर मिलता है, तो आप एचआरए कैलकुलेटर को यूज करके अपना एचआरए का अमाउंट भी क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन 24, मतलब आपने होम लोन लिया हुआ है, आपने होम लोन लिया है सेक्शन 24 के अगेंस्ट, तो उसमें आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है उसको आप क्लेम कर सकते हो और टैक्स रिजीम में, जिसकी लिमिट 2 लाख तक होती है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि होता क्या है, ज्यादातर केस में हम ये सभी डिडक्शन का क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, आपने हो सकता है आपने होम लोन ना लिया हो, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि आप ये सारे डिडक्शन एक साथ नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजिम के डिडक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप, या आप पेंशनर पर्सन है, तो उसमें भी आपको 50,000 तक का आपको डिडक्शन का क्लेम मिल सकता है, मिलेगा। और अगर हम बात करें सेक्शन 24, ये सेम वही है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है उस पे आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का रिबेट मिल सकता है। पर इसमें एक
हमारी मतलब एक शर्त है कि अगर आपके जो होम, जिस प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन लिया है वो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट, मतलब आपने उसको रेंट पे दिया होना चाहिए। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं है तो आपको उस इंटरेस्ट का, जो होम लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा और भी बहुत से डिडक्शन हैं जो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो आती हैं, वो आपको मेरी पुरानी वीडियो में दिख जाएगा। अब हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बेस पर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कौन सा रिजिम आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास एक चार्ट है, तो मैं इसमें चार्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो येलो का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब यहाँ मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1,75,000 है, यहाँ 2 लाख है, यहाँ 2,25,000 है, यहाँ 2.5 लाख है, 2,75,000 है, 3 लाख है। और इसी तरह ये मेरी इनकम है, मतलब मेरी जो पूरे साल की जो इनकम है 5 लाख है, 6 लाख है, या 6.5 लाख है, या 7 लाख है, 7.5 लाख है, 8 लाख है, 8.5 है, 9, 9.5, 10 लाख है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे मैंने टोटल 12 लाख तक इनकम ली है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा जो टैक्स रिजिम है हमारे लिए बेटर रहेगा। वो हम कैसे देखें, हम देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की सहायता से। तो हम यहाँ पर, ये मेरे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ओल्ड टैक्स रिजिम है। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता है कि जो आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख तक होती है तो उस पर टैक्स स्लैब रेट 0 होता है, और 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स स्लैब आपका 5% होता है, और 5 लाख से 10 लाख की जो आपकी जो इनकम होगी उस पर टैक्स स्लैब कितना हो 20% लगेगा, और 10 लाख से जो ऊपर होगा उस पर 30% लगेगा। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब है वो होता है, वो अलग है। वो 0 से 3 लाख तक 0%, और 3 लाख से 6 लाख तक 5%, और 6 लाख से 9 लाख तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से जितना भी ऊपर होगा उस पर 30% लगता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। तो ये यहाँ पे मैं इनकम, जो भी मेरी इनकम होगी पूरे साल की वो यहाँ पे मेंशन करूंगा, और ये हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कि मेरा उस पूरे साल में क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा है वो मैं यहाँ फिल करूंगा। तो उसके बेस पे यहाँ पे ऑटोफिल सब फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही न्यू और रिजिम में, चाहे वो न्यू रिजिम, दोनों ही कॉमन है। तो उसको मैं ऑलरेडी पहले ही फिल कर चुका हूँ, 50,000। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर हमारी इनकम, सबसे पहले बात करता हूँ मेरी इनकम अगर 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट 0 है, तो मैं यहाँ सबसे पहले अपनी इनकम को मेंशन करूंगा 5 लाख। तो उस केस में आप देखेंगे कि हमारा इनकम जो है वो 5 लाख से, अगर और टैक्सेस में 5 लाख से कम इनकम हो जाती है तो ये 10,000 जो है ये हमें क्या मिल जाता है, ये रिबेट मिल जाता है। और न्यू टैक्स रिजिम में भी हमारी इनकम 7 लाख से कम है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी हमें अंडर सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमें दोनों ही केस में कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो आप समझेंगे बोथ, इस बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं सबसे पहले अपनी इनकम मान लेता हूँ कि मेरी पूरे साल की इनकम 5 लाख है। जैसे मैं 5 लाख फिल करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो ऑलरेडी 5 लाख से कम हो चुकी है। तो यहाँ पे जब हमारी इनकम 5 लाख से कम होती है तो जो भी टैक्स बनता है वो हमारा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा 0 हो जाता है, मतलब वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। तो इस पर हमें कोई इतने कोई टैक्स हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिबेट मिल जाती है हमें। अब कितना अमाउंट तक, 12,500 तक, और टैक्सेज में हमें रिबेट मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखें इन दोनों केस में हमारे को कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि बोथ, यहाँ जो बोथ का मतलब है कि इन दोनों केस में हमें, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 0 है और हमारी इनकम 5 लाख है तो हमें दोनों ही केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम मानते हैं हमारी अगर हमारी इनकम 6 लाख है
तो अगर हमारी इनकम 6 लाख है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई हमारी इनकम है 6 लाख, ये हमारी इनकम होगी 6 लाख। 6 लाख जैसे ही मेरी इनकम हुई, और तो और टैक्स रिजीव में क्या है, हमारे इनकम 6 लाख हो गई और स्टैंडर्ड से 50,000 है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 5,50,000, जो कि हमें 5 लाख से ऊपर हो गई। अब जैसे ही और टैक्स 5 लाख से ऊपर जाएगा तो हमारा टैक्स कितना बनेगा, 23,400 रुपये। अब ये 23,400 बना। अब हम न्यू टैक्स सीजन की बात करें तो न्यू टैक्स सीजन में हमारा 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और सैलरीड पर्सन के लिए तो 7.5 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स में हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, 23,400, और न्यू टैक्स में हमारा टैक्स पे कितना पड़ेगा, 0, मतलब हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस चार्ट में हम क्या देखेंगे कि 6 लाख की इनकम पर और इन्वेस्टमेंट 0 करने पर हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम बढ़िया है, बेटर रहेगा, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमने 6 लाख की इनकम पर भी हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, अगर यही जो है, अगर मैंने इसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यहाँ पे अगर मैं ऑल टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 50,000 मेरा क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ, तो 1.5 लाख कम हो गया। तो 6 लाख में से 1.5 लाख गया तो 4.5 लाख बचा। तो ये ऑलरेडी मेरी इनकम 5 लाख से कम हो गई। और जब ये इनकम मेरी 5 लाख से कम हो गई तो मुझे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेम यही हमारा न्यू टैक्स रिजीम में है, क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख से कम है, तो यहाँ पर भी मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में अगर हम 6 लाख की इनकम है और हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस केस में दोनों में ही हमारा क्या रहेगा, बहुत, मतलब दोनों ही केस में हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारी इनकम 7 लाख है, ठीक है, और उसमें हमने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो भी देखते हैं। अगर 7 लाख की इनकम है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी 7 लाख की इनकम है, यहाँ मैं इनकम ले लेता हूँ 7 लाख, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मैं 0, कि मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर मेरी 7 लाख की इनकम है तो ओल्ड टैक्स सीजन में जाता हूँ, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 6.5 लाख हो गई, ठीक है। अब 6.5 लाख यानी 5 लाख से ऊपर हो गई, तो मेरी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, सेस को ऐड करने के बाद लगेगा 44,200 रुपये, ठीक है। और जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कितना लगेगा, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि 7.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो इस केस में कौन सा रिजीम बेटर है, न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 लाख की इनकम पर और अगर इन्वेस्टमेंट हमारी 0 है तो हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है, ठीक है। और अगर मैं 7 लाख की इनकम पर मान लो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ एक बार कि 7 लाख की इनकम है और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। तो जैसे ही 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मैंने और 50,000 मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब 7 लाख में से 2 लाख गए 5 लाख, तो 5 लाख की इनकम पर हमारा टैक्स कितना होता है, 0 और टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख था। तो इस दोनों ही केस में हमें दोनों ही केस में कोई टैक्स पे करने की पेनल्टी, मतलब कोई भी हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से दोनों ही टैक्स रिजीम हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए है और मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अब हम यहाँ लेके चलते हैं 8.5 लाख रुपए की इनकम पर, कि अगर हमारा 8.5 लाख की इनकम है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख है, तो उस केस में हमारे लिए कौन सा रीजन बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर। अब यहाँ हम फिल करते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 8.5 लाख रुपए है पूरे साल की, ठीक है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। जो हमारी 8.5 लाख रुपए की इनकम है, तो हमारे टैक्सेबल इनकम कितनी बनी ऑल टैक्सेस के हिसाब से, 6 लाख रुपए,
ठीक है। उसके ऊपर जो टैक्स लगने के बाद जो 5% का स्लैब पे होगा वो 12,500 रुपये लगा, और 20% पे 20,000 रुपये। तो टोटल हमारा इनकम टैक्स बना कितना, 33,800 रुपये। ठीक है, और टैक्स रिजीम के हिसाब से। अब यहाँ हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो हमारा टैक्स बनना है वो कितना बन रहा है। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारा 36,400 रुपये। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब और न्यू टैक्स रिजीम है, इन दोनों में से कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा हमारे लिए। इस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, 33,800 रुपये, और जबकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कितना पेमेंट करनी पड़ेगी, 36,400 रुपये। तो इस केस में हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो यही सेम ये मैंने यहाँ पे चार्ट को बनाया है कि हमारे इनकम के बेस पूरे साल की जो इनकम है वो अगर 8.5 लाख है और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2 लाख रुपए किया है, तो उस केस में हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, ओल्ड। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारी सैलरी 11 लाख रुपए है, ठीक है, और 11 लाख में हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, मान लो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसमें 2.5 लाख रुपए। मैं यहाँ पे आता है, 11 लाख की हम सैलरी लेते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना पेमेंट बनना है, 75,400 रुपये, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना बनना है, 7,200 रुपये। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, न्यू टैक्स स्लैब्स। क्यों, क्योंकि हमें न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 7,200 ही पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 75,400 पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है इसकी सहायता से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और आपकी जो इनकम है उसके बेस पर आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने हर ईयर के, मतलब अगर मेरी सेल्स 8 लाख है, इन्वेस्टमेंट अगर मेरे 1 लाख है, तो उसके लिए कौन सा मेरे को न्यू स्लैब बेटर रहेगा, और 1,75,000 का इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे को अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अगर मेरे लिए मान लो इन्वेस्टमेंट 2,25,000 है तो मेरे को 8 लाख की इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कि कौन सा टैक्स बेटर रहेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के बेस पर, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो हमारी जो सैलरी है वो 12 लाख रुपए है, और 12 लाख रुपए पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख है, तो 12 लाख सैलरी ली हमने यहाँ पे, और 3 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 12 लाख अगर हमारा सैलरी है, मतलब पूरे साल का इनकम है, सैलरी इनकम है, और इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम है चाहे न्यू टैक्स रिजीम है, दोनों ही केस में हमारा जो टैक्स बनना है वो सेम बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में दोनों ही टैक्स हमारे लिए बेटर हैं, चाहे हम ओल्ड टैक्स रिजीम में चाहे न्यू टैक्स रिजीम में जाए, हमें दोनों ही रिजीम में सेम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पर कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा। ये मेरा चार्ट है। मैं जो एक्सेल का ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है ये मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके वहां से इसको यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाकी आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पर और आपके इनकम के बेस पर यहाँ मैंने आपको दिखाया गया है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा।
यहाँ अगर बोथ है लिखा है तो बोथ का मतलब है कि दोनों ही केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम हो। और ये जो न्यू है मतलब इन केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहेगा, और ये जहाँ पे ओल्ड लिखा है इन केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। और जहाँ पर ये सेम लिखा है उस केस में आप चाहे ओल्ड में जाएं चाहे न्यू में जाएं, मतलब आपका जो टैक्स का जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा। तो इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर रहेगा या न्यू टैक्स रिजिम बेटर रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।